हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का जो आपका यूनिट 4 है उसका हम करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 2 मार्क का क्वेश्चन आज करेंगे। अगली वीडियो में आपको 4 मार्क का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसका फुल नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए है बच्चों। एंड ये चैप्टर यूनिट 4 दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN के लिए है। तो CWSN का मतलब क्या होता है मुझे आप कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। CWSN का मतलब होता है बच्चों चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए बताया गया है इस चैप्टर में कुछ। जो उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाए, पूरा थ्योरी पार्ट आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो, मतलब उसका वीडियो आप देख सकते हो। और उसके भी नोट्स आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये सैम्पल पेपर में पूछा गया है। सो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि मैं करवा ही दूँ इसको, कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर इसके ना फुल फॉर्म पूछे गए हैं इस बार के सैम्पल पेपर में। जब आप देखोगे तो पूछा गया है कि फुल फॉर्म पूछा गया, 2 का फुल फॉर्म पूछा गया। मुझे याद नहीं कि SPD का एक शायद पूछा गया, शायद ODD का पूछा गया, आई थिंक। आप देख लेना एक बार अच्छे से। सो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें, ठीक है। सो सबसे पहला मैंने यहाँ पे सोचा कि मैंने सारे फुल फॉर्म ही करा दूँ, ठीक है। ऐसे आपको थ्योरी वाले पार्ट में भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे है सबसे पहला है ADHD। ADHD का जो फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका डेफिनेशन आप थ्योरी वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, देन आपको क्लैरिटी एक अच्छा से होगा, ठीक है। सो ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट इज SPD क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ASD क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ODD क्या है? ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। OSD मतलब कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस सब का मतलब क्या होता है और ये मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने थ्योरी वाले पार्ट वीडियो में बताया हुआ है। जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, जाके देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारी ये चैप्टर है बेस्ड है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर पे बेस्ड है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। सो डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी डिसएडवांटेज, मतलब कोई भी हानि शरीर में ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी पर्सन को इज नॉट एबल, मतलब वो एबल ही नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करे अच्छे से इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में या फिर डे टू डे लाइफ में, दैट इज नॉन एज डिसेबिलिटी। अब मैं इसके एग्जांपल बोलूँ तो आप क्या दे सकते हो? हियरिंग, जो मतलब जो आपका विजन में प्रॉब्लम आता है, विजन में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जिसके स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं उसको भी डिसेबिलिटी के केस में रखा जाता है। जो हियरिंग में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यानी कि सुनने में भी, तो उसको भी रखा जाता है डिसेबिलिटी के उसमें कैटेगराइज में। सो ये होता है डिसेबिलिटी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम डिसऑर्डर का मतलब कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसऑर्डर? सो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, मतलब कोई भी एक ऐसा, हाँ, मतलब शरीर में डिस्टर्बेंस कह सकते हो, जो कि डिस्टर्ब करता है पूरे शरीर को, मतलब हेल्थ ऑफ अ पर्सन को, पूरे हेल्थ को, पूरे स्वास्थ्य को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, यानी हिंडर्स करता है, मतलब कम करता है पर्सन की परफॉर्मेंस को, और डिमिनिश करता है उसकी एफिशिएंसी को, यानी कि कम कर देता है, ताकि वो कर नहीं, मतलब कुछ भी काम नहीं कर नहीं सकता है, ठीक है। डिसऑर्डर क्या? अब देखो डिसऑर्डर की बात करूँ तो डिसऑर्डर आपके 5 तरीके का जो मैंने बताया वो होता है ADHD SPD, तो वो सबका आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हो थ्योरी वाले में। और यहाँ पे आपको बस डेफिनेशन समझना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे है कि डिसेबिलिटी जो होता है, यदि 1-2 नंबर में आ जाए कि डिसेबिलिटी किस तरीके से डिसऑर्डर से डिफरेंट है, तो व्हाट यू कैन राइट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप क्या लिख सकते हो? डिसेबिलिटी जो होता है वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इज ऑफ परमानेंट नेचर। सो ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके का हो सकता है डिसेबिलिटी, जो कि परमानेंट नेचर का होता है, यानी वो परमानेंट ही रहेगा। ज़्यादातर 99% केस में क्या होता है? वो परमानेंट रहता है। वो समटाइम क्योरेबल हो जाता है बट समटाइम नहीं होता है। बट डिसऑर्डर जो होता है वो टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो यही बेसिकली एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि ये परमानेंट नेचर का होता है और ये क्या होता है? परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन ये 90% केस में ये टेम्पोररी ही होता है। जैसे मैं यदि बात करूं OCD की, ठीक है, OCD की बात करूं जिसमें क्या होता है? लोग रेपिटेटिव बिहेवियर वाले काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जो कुछ जैसे कि किसी किसी को मन में ना बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, तो उसके लिए वो अनुष्ठान वगैरह करते हैं। जैसे जैसे आपके भी मन में होता होगा, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, देन आप कुछ करते हो ना अलग सा, मतलब कुछ
तो रोड पे तो वो सब चीज़ें, तो ये सब ओसीडी के कैटेगरीज में आता है, ठीक है। तो ओसीडी की कैटेगरीज में आता है, तो ये सब को आप कम भी कर सकते हो ना, इसको आप कम भी कर सकते हो, तो ये परमानेंट नहीं है, इट कैन बी क्योरेबल, ओके। सो और जो डिसेबिलिटी होती है विजन का, जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसका मोस्टली देखा गया है कि वो नहीं ठीक होता ज़्यादातर, आपको स्पेक्टिकल्स लगा ही रहता है, ठीक है। सो इस टाइप का। तो एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी इज डीप और हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने में दिक्कत लोगों को आता है, तो ज़्यादातर उसको मतलब वो क्योरेबल नहीं होता है, समटाइम इट कैन बी क्योरेबल, जिसको कम रहता है ना वो क्योर हो जाता है। अब आपको कुछ एग्जांपल देना है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ का। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ का कुछ एग्जांपल है जो चिल्ड्रन सफ़र कर रहे हैं डिसलेक्सिया। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप चिल्ड्रन ही क्यों लिखोगे, किसी भी पर्सन क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे जो चैप्टर है ना बेस्ड है आपके चिल्ड्रन पे। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग चिल्ड्रन एवरीवेयर, ओके। सो यहाँ पर आपको लिखना है कि सम पर्सन्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो होते हैं वो कुछ एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे लिखा है कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का, जो कि जो देखो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो चिल्ड्रन सफ़र करे डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, रीडिंग में उसको प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह, ओके। सो डिसलेक्सिया में आता है। स्पीच डिसऑर्डर मतलब स्पीच देने में दिक्कत, प्रॉब्लम इन सॉल्विंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत, शॉर्ट अटेंशन स्पैन यानी कि उसको आप एक अटेंटिवनेस के साथ तो बैठ नहीं सकता एक जगह, शॉर्ट मेमोरी मतलब कुछ देर के बाद भूल जाता है, लर्निंग डिफिकल्टीज मतलब याद करने में भी दिक्कतें। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। आप मुझे बताओगे, दो एग्जाम्पल बताओगे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का, मैं होमवर्क दे रहा हूँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का, आप दो एग्जाम्पल बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मेक श्योर आप कमेंट करिए, ओके। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी एटिकेट्स, सबसे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये डिसेबिलिटी एटिकेट क्या होता है, डिसेबिलिटी एटिकेट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है, हम रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डील करते हैं किससे, जो पीपल फेस कर रहे हैं किससे, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज से, जो पर्सन यहाँ पे चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हो, द चिल्ड्रन विद चिल्ड्रन फेसिंग फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी एटिकेट्स। मतलब कुछ रूल्स, सॉरी जो कुछ रूल्स जो फॉलो करते हैं यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गया कि मैंने कुछ अलग बोल दिया, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ कि डिसेबिलिटी एटिकेट क्या होता है, कि रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसके लिए, रिगार्डिंग दैट पीपल हु आर फेसिंग फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से फेस कर रहे हैं उनके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि हमें उनको, जैसे मैं बोलूँ दिव्यांग लोगों को हमें क्या करना मतलब चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए जैसे कोई लंगड़ा है, मतलब मान लो कोई मतलब जिसको जैसे पाँव में इंजरी है, तो उसको आप लंगड़ा नहीं बोल सकते, मतलब एक डिसेबिलिटी एटिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको आप क्या बोलिए, दिव्यांग पर्सन बोलिए, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। उसको उसे आप फ्रेंडशिप का बिहेवियर मतलब आप फ्रेंडलीनेस से बात कीजिए उससे, ना कि आप रूड बिहेवियर उससे यूज़ करें, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। अब एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इन ब्रीफ। पॉजिटिव बिहेवियर भी रिलेटेड टू योर CWSN के रिगार्डिंग है, यानी कि चिल्ड्रन जो विद स्पेशल नीड्स के रिगार्डिंग ही है, कि आप पॉजिटिव बिहेवियर किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो दैट पीपल के लिए जो कि दिव्यांग है एक्चुअली में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर जो रिलेट करता है शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है, और एक हैविंग हेल्दी इंटरेक्शंस रखना है विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही होता है कि जो बच्चे जिनको मतलब क्या, जो दिव्यांग पर्सन होते हैं जो क्लासरूम में आते हैं, तो समटाइम उनको क्या होता है, पीयर ग्रुप जो होते हैं जो कि अपने ही मतलब एज के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए नेगेटिव बिहेवियर, मतलब उनको शुड प्रिवेंट नेगेटिव बिहेवियर एंड मतलब उनको जो नेगेटिव बिहेवियर से, यानी कि जो कोई बच्चे उससे रूड तरीके से बात कर रहा है दिव्यांग वाले बच्चे से, सो उसको ये टीचर को मेंटेन करना चाहिए। टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो क्लासरूम में, और इनकरेज करे चिल्ड्रन को, ठीक है, इनकरेज करे चिल्ड्रन को, बच्चे को, ताकि वो सारे क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे जो दिव्यांग पर्सन होते हैं वो मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर मतलब मेरे स्कूल में भी थे कुछ, तो मतलब मेरे क्लास में नहीं थे, स्कूल में थे, तो मतलब वो ज़्यादातर क्या करते हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये देखा कि मतलब तो टीचर को मेक श्योर करना चाहिए कि सारे बच्चे क्या करें, पार्टिसिपेट करें, किसमें, क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी करें, ठीक है।
और जो भी कुछ भी उनके जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें भी करे, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ कॉजेज लिखने हैं। कॉजेज मतलब होता है कारण। पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी, कुछ ऐसे कारण बताइए जिस मतलब कॉजेज बताइए, कुछ कॉजेज बताइए कि जिसके वजह से हुआ है एडीएचडी, कुछ बच्चों में या फिर पीपल में हो जाते हैं। तो कुछ जो वेरियस कॉजेज है, जो बहुत सारे कारण है एडीएचडी होने का, वो है एक तो जेनेटिक फैक्टर्स। एक जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है कि आपके यदि पिताजी को है, आपके वंशज मतलब वंशज होता है, जेनेटिक्स मतलब होता है वंशानुगत होता है बेसिकली। यदि आपके पिताजी को या दादाजी को था तो आपको भी हो सकता है। ब्रेन इंजरी यदि किसी को होता है उसको भी एडीएचडी यानी कि अटेंशन, यहाँ पे क्या अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि अटेंशन मेंटेन करने में, बेसिकली यहाँ पे फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि अटेंशन बेसिकली मेंटेन करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, हाइपर हो जाते हैं तुरंत ही, ठीक है। और लो बर्थ वेट, जिन बच्चों का लो बर्थ वेट होता है मोस्टली देखा गया उनको एडीएचडी से फेस करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज जिनको होगा या फिर ट्रॉमा वाली शिकायत होगी तो वो हो भी सकता है, हो सकता है उसकी वजह से भी एडीएचडी हो। और डाइट में भी एक बैलेंस डाइट ना होने के कारण, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला डाइट ना होने के कारण भी एडीएचडी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट सम कॉजेज ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम एसपीडी। सो कुछ कॉजेज है, दैट इज जेनेटिक फैक्टर, लो बर्थ वेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर। मेक श्योर, अब मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप मेक श्योर करना, जैसे जैसे यदि क्वेश्चन आता है कॉजेज वाला आता है, चाहे वो एसपीडी का हो या एएसडी का हो, ओडीडी का हो या एडीएचडी का हो, किसी का भी हो, ये 3 पॉइंट मेक श्योर करना आप सारे में ही इंक्लूड करो। जो भी आता है आपको याद नहीं रहेगा, आप 110% आपको याद नहीं रहेगा, मतलब आप यदि अलग अलग करके जाओगे ना तो नहीं याद रहेगा। लेकिन जब आप कॉमन चीज़ें याद कर लेते हो ना, तो आप यू कैन डेफिनेटली राइट इट यार, लिख पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से होता है पेपर, ये नहीं कि आप सारा सब कुछ रट के जाओ, नहीं, आप ये 3 तो याद कर ही लो। और यदि आपको 1-2 और याद आ जाए, जैसे कि ब्रेन इंजरी तो असम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एडीएचडी में नहीं यूज कर सकते जिसे। और आप यूज बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, लैक ऑफ प्रॉपर बैलेंस डाइट, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, लैक ऑफ, लिख लेना कहीं, लैक ऑफ प्रॉपर बैलेंस डाइट। तो ये 4 पॉइंट तो हो गए ना, तो ये 4 पॉइंट तो हो ही गए, ठीक है। ये क्या है आपका डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और एक 4 पॉइंट तो हो ही गया, लैक ऑफ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज राइट द सम सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन किसको एडीएचडी का प्रॉब्लम है। तो कुछ फॉरगेट डेली एक्टिविटीज, मतलब डेली की एक्टिविटीज भूल जाते हैं। और ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, अटेंशन में भी दिक्कत होती है। केयरलेस मिस्टेक होता है। ट्रबल इन सिटिंग इवन फॉर शॉर्ट टाइम, यदि किसी को मतलब यहाँ पे बैठा दिया जाए तो वो मतलब थोड़े समय के लिए भी नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके से रेस्टलेस, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब रेस्टलेस मतलब वो रेस्ट नहीं लेते, मतलब इधर उधर हमेशा करते ही रहते हैं। डे ड्रीम मतलब दिन में उनको सपने आते हैं। सेल्फ फोकस बिहेवियर मतलब उनको सेल्फ फोकस ही नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी टू कीप इमोशन इन, डिफिकल्टी है उनको इमोशन मेंटेन करने में लिए, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और प्रॉब्लम टू ऑर्गेनाइज रूटिंग एक्टिविटीज़, मतलब क्या होता है कि आपको एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने में भी दिक्कत आती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज एसपीडी। तो एसपीडी का मतलब क्या होता है, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब सेंसेस, बेसिकली वो चीज़ रिलेटेड टू योर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड एसपीडी, ठीक है। सो इट इज एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, ब्रेन को डिफिकल्टी होती है रिएक्टिंग करने में और रिस्पॉन्डिंग करने में इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी थ्रू इन द सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेंस ऑर्गन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी याद देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, सो टाइपिंग करने में। सो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सेंस ऑर्गन्स है। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर ब्रेन को दिक्कत आती है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे ब्रेन को दिक्कत आती है क्या करने में, रिएक्टिंग और रिस्पॉन्ड करने में। जो सेंस ऑर्गन्स है, जो भी इंफॉर्मेशन पहले, सबसे पहले आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि सेंस ऑर्गन से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ब्रेन तक जाता है, देन ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन से भी शायद कहा जाता है कुछ इस तरीके से। तो उसमें दिक्कतें आती है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा कि एक बंदा है, मतलब एक आदमी है जो कि क्या करता है, पकौड़े तलता है तेल में पकौड़े तलता है। तो वो जो मतलब बंदा है ना, उसको कोई भैया उसको जो ब्रेन के पास कोई मैसेज ही नहीं जा रहा है, ठीक है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा रहा है कि वो तेल में यदि गर्म चीज़ में हाथ लगा तो तुरंत ही वो हटा ले। तो ब्रेन तक उनका इन्फॉर्मेशन, कुछ उनको ये डिसऑर्डर है, एसपीडी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और बोलते हैं लोग करिश्मा है, भगवान का दिया हुआ है, वो तो मतलब गॉड गिफ्टेड है ही, बट बोला जाता है, मोस्टली मैं भी मानता हूँ गॉड गिफ्टेड है, बट फिर भी यदि हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो,
ठीक है। अब DIY क्वेश्चन, DIY मतलब होता है, यदि आपने देखा होगा थ्योरी वाले वीडियोस तो आपको पता होगा DIY का फुल फॉर्म डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन। ठीक है, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन मतलब जो ये आपको खुद करने होते हैं। मुझे पता है MCQ क्वेश्चन नहीं आने वाले, फिर भी मैंने एक MCQ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कॉमेंट सेक्शन में ही बताना है कि डिसऑर्डर कैन आर नॉट कॉज्ड बाई, ये ध्यान से पढ़ना कि डिसऑर्डर किस किस चीज़ से नहीं मतलब यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लेस ब्रेन डेवलपमेंट और बैलेंस डाइट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चल गया होगा। सो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि डिसऑर्डर जो है किस चीज़ से नहीं होता है। ठीक है, इस चारों में से किस चीज़ का मतलब डिसऑर्डर होने का कौन सा ये कारण नहीं है इसमें से। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज संगम मिश्रा एजुकेशनल चैनल, एंड मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हो दैट इज संगम मिश्रा 9897 इफ़ यू वांट इट। आप नहीं चाहते तो मत कीजिए, ओके। सो बट यहाँ पे ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है नीचे, उसको प्रेस जरूर कीजिए। संगम मिश्रा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।